अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हुआवे ऑनर 7X एंड्रॉयड 9 के साथ इसको फ़्लैश करने का तरीका सीखेंगे। तो ये एक हमारे पास मोबाइल आया है जिसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एंड्रॉयड 9 पे अपडेटेड है और इसका मैसेज वगैरह के दौरान कीबोर्ड जो है वो शो नहीं करता मैसेज टाइपिंग के दौरान। तो बेसिकली ये इसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्लैश करके चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो इस मोबाइल में हाई सिलिकॉन क्रेन CPU है, क्रेन जो है 659, और इसको SD कार्ड से फ़्लैश किया जाएगा। ठीक है, SD कार्ड के थ्रू हम इसको फ़्लैश कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें, ये इसका सॉफ्टवेयर जो है मैंने गूगल से डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, आप firmwarefile.com साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद हम इसको जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर से इसका एक अपना सेपरेट फ़ोल्डर बन जाएगा और उसके बाद आगे आपने किन किन फ़ाइलों को कैसे इस्तेमाल करना है देख लें। एक्सट्रैक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चला रहा हूँ। हमें किसी किस्म की डोंगल डिवाइस बॉक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिंपल SD कार्ड के ज़रिए इसको फ़्लैश किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखें जो है हम इस वक्त ये सॉफ्टवेयर जो है इस मोबाइल का कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट हो चुका है डेस्कटॉप पे। और अब देखें, नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम 8 GB या 4 GB का मेमोरी कार्ड जो है वो ब्लैंक फॉर्म में होना चाहिए, फॉर्मेटेड होना चाहिए। तो ये देखें, ये फर्मवेयर जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है ये एक एक्स्ट्रा फाइल है, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और ये एक सॉफ्टवेयर का फ़ोल्डर आ गया, इसमें एक डीलोड का फ़ोल्डर है और ये जो अपडेट वाली फ़ाइल है ये फ़ाइल बेसिकली आपने यूज़ करनी है। इसको आप डीलोड फ़ोल्डर में जाकर पेस्ट कर देंगे या पूरा डीलोड फ़ोल्डर बेशक कार्ड में पेस्ट कर दें। तो इस वक्त ठहरे मैं देखता हूँ, मेमोरी कार्ड जो है फाइंड आउट करते हैं, 8 GB मिनिमम होना चाहिए। तो ये डीलोड फ़ोल्डर जो है बेसिकली ये आपने सारा कॉपी करके अपने मेमोरी कार्ड के अंदर पेस्ट करना है और इसके बाद फिर जो है आगे जो है किस तरीके से प्रोसेस को ऑपरेट करना है ये आप इस वीडियो में देख लेंगे। तो इस वक्त मेमोरी कार्ड मैं देख लेता हूँ, कम से कम 8 GB या 4 GB का होना चाहिए और NTFS में अगर फॉर्मेट कर लें तो अच्छी बात है। तो ये जी मेमोरी कार्ड देखें जी अवेल हो गया, एक मोबाइल में पड़ा हुआ था, ये मैंने निकाल दिया है। इसके अंदर ऑलरेडी शायद कोई फाइल्स वगैरह पड़ी हों, तो पहले तो हम इसको फॉर्मेट करके खाली कर लेंगे। ये मैं इस वक्त कार्ड रीडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, इस कार्ड रीडर में हम इस मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करेंगे और PC के साथ कनेक्ट करके पहले हम इस कार्ड को करेंगे फॉर्मेट, और फॉर्मेट करने के बाद जो है ये जो डीलोड फ़ोल्डर है इसको हम कॉपी करके इस कार्ड में इंसर्ट कर देंगे। तो इस वक्त देख लें, मेमोरी कार्ड को मैंने कार्ड रीडर को मैंने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया है और अब जो है वेट करते हैं। ये देखें, ये नीचे कार्ड जो है स्टोरेज में शो कर रहा है। तो इससे डीलोड फ़ोल्डर को हम कॉपी कर लेते हैं और कार्ड को पहले हम कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या चलें जी। डीलोड ऑलरेडी फ़ोल्डर बना है, पहले किसी मॉडल की फ़ाइल होगी। इस वक्त हम कार्ड को पहले तो करते हैं फॉर्मेट, और फॉर्मेट आपने कोशिश करना है कि इसको NTFS में करना है। NTFS में डाटा ट्रैवलिंग फ़ास्ट होती है, आपका ये जो फर्मवेयर है 2.5-3 GB का जितना भी, ये जल्दी मूव करके इस कार्ड में चला जाएगा। अगर आप इसको फैट पे रखेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लग सकता है कॉपी होने में। ये देखें, ये फॉर्मेटिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया। अब हम कार्ड को ओपन करते हैं, जो डीलोड फ़ोल्डर हमने कॉपी किया हुआ था इसको यहाँ पे लाकर हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द ये कॉपी हो जाए और इसके बाद फिर आपको फ्लैशिंग प्रोसेस जो है दिखा सकूँ स्क्रीन पे कि किस तरीके से आपने हाई सिलिकॉन चिपसेट वाले जो हुआवे में मोबाइल्स आते हैं इनको कैसे आपने फ़्लैश करना है SD कार्ड के थ्रू। वैसे तो काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी लग चुकी हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, बट ये मॉडल ज़रा डिफरेंट था उनसे, तो इसके ऊपर भी काम करके देख लेते हैं। ठीक है, इस वक्त देखें जो डीलोड फ़ोल्डर है ये तकरीबन कॉपी हो चुका है हमारे SD कार्ड में। अब हम कार्ड रीडर को जो है वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं सिस्टम से और इसमें से कार्ड जो है रिमूव करके इस कार्ड को फ़ोन में इंसर्ट करते हैं। तो इस वक्त देखें, ये कार्ड मैंने कार्ड रीडर में से निकाल दिया है और ये जो हुआवे का फ़ोन है इसकी सिम ट्रे में इसको हम साथ एडजस्ट करते हैं और ये कार्ड जो है इंसर्ट कर देते हैं मोबाइल के अंदर। ठीक है, इसको हम मोबाइल में इंसर्ट करेंगे। मोबाइल आपका स्विच ऑफ होना चाहिए या पहले आप उसको पावर ऑफ करवा लें, उसके बाद ये मेमोरी कार्ड मोबाइल में आप इंसर्ट कर दें। इसमें डीलोड फ़ोल्डर मौजूद है और इसके बाद आपने फ़ाइनल कमांड अब देनी है
वॉल्यूम अप, डाउन एंड पावर, तीनों बटन इकट्ठे दबाने, ठीक है। वॉल्यूम अप, डाउन एंड पावर, ये तीनों बटन। तो आप ऐसे करें, वॉल्यूम अप डाउन को पहले होल्ड कर लें, आखिर में पावर दबाएं। तो जैसे ही आप ये तीनों बटन को सेम टाइम पे होल्ड रखेंगे तो आपका मोबाइल एक दफ़ा ऑन होगा और हुवावे लोगो आएगा। आफ्टर 5 सेकेंड्स आप ये तीनों बटन रिलीज़ कर देंगे। जैसे ही आप तीनों बटन रिलीज़ करेंगे तो इसके बाद जो है डाटा पैकेज जो है, जो भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, इसके एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रीन पे आपको EMUI लिखा हुआ नज़र आएगा और फ्लैशिंग प्रोसेस जो है इसमें स्टार्ट होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये देखें, ये EMUI यहाँ पर जो है लिखा हुआ आ गया और अब इंस्टॉलिंग पैकेज जो है कुछ इस किस्म का टर्म जो है स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा। तो इस पर फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें 4-5 मिनट 10 मिनट लग सकते हैं। तो मैं वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड पे चलाऊँगा ताकि जल्द से जल्द जो है ये कवर होकर आगे आ जाए। तो ये देखें, ये इस वक्त मैं फ़ोन थोड़ा सा आपको करीब से दिखा दे रहा हूँ। इसमें ये इंस्टॉलिंग जो है ऑनलाइन पैकेज सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब आपने वेट करना है, जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा 1 से लेके अप टू ये 100% तक जाएगा। तो इसके बाद ये फ़ोन जो है फ्लैश होके कम्प्लीटली रीस्टार्ट होगा और होम स्क्रीन पे ये आ जाएगा। तो ये था तरीक़ाकार इसको फ्लैश करने का। तो ये देखें, परसेंटेज वाइज भी ये स्टार्ट हो चुका है, 10% समथिंग आपको नज़र आएगा स्क्रीन पे। तो इसमें देखें, कुछ स्टूडेंट्स का शिकवा ये होता है कि वो जो नेट से फ़ाइल डाउनलोड करते हैं उस पर जब हम फ्लैशिंग करते हैं तो इंस्टॉलिंग पैकेज फेल लिखा हुआ आ जाता है। इसकी क्या रीज़न होती है? तो देखें, इसकी रीज़न ये होती है कि जैसे सैमसंग के फ़ोन में नया सिक्योरिटी पैच लॉन्च होता है, बाइनरी कोड चेंज हो जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह के तरीके से हुवावे के फ़ोन्स में भी जब सिक्योरिटी पैचेस आते हैं तो इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। उसकी वजह से अगर आप पुराना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उससे फ्लैशिंग करने की कोशिश करेंगे तो ये फेल करेगा, ठीक है। तो ये देखें, ये फ्लैशिंग प्रोसेस 90% तकरीबन ये कंप्लीट होने वाला है। तो आप अगर लेटेस्ट ये फ्लैशिंग प्रोसेस देख लीजिए कंप्लीट हो गया, तो अगर आप लेटेस्ट फॉर्मवेयर इसका डाउनलोड करके उसे करेंगे तो फिर इस किस्म का प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आप देखें, फॉर्मवेयर अपडेट होने के बाद फ़ोन हमारा स्टार्ट हो गया, इसके बाद ये होम स्क्रीन पे फौरी तौर पे आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हुवावे Honor 7X हाई सिलिकॉन चिपसेट के साथ जो मोबाइल है, इसको फ्लैश करने का तरीका। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।